हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशंस करेंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 में जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये भी एक नया टॉपिक है स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए, ये अभी तक आप लोगों ने 10th क्लास तक नहीं पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? मैं आपको बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा, मैं इसको ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा जिससे आप लोगों को कन्फ्यूजन हो। मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि भाई आपको मेन कॉन्सेप्ट भी समझ में आएंगे और आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बहुत ईजिली आप लोग कर पाएंगे। ठीक है ना? तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, इसकी ज़्यादा डिटेल में ना जाकर के सिंपल सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स जो स्क्वायर रूट के अंदर हैं और नेगेटिव हैं। देखिए कोई भी आप नंबर लिख लीजिए, आपने देखा अभी तक ऐसा नंबर कोई? बताइए। 10th क्लास में एक कंडीशन में ये होता था कि अगर हमारे पास कुछ ऐसी टर्म आ जाए x² इक्वल टू -5, x इक्वल टू ये, तो यहाँ पे हम इसको बोलते थे रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या था कि इसकी रियल वैल्यू नहीं होती, रियल नंबर पे नहीं है ये। तो ये जो एक्चुअल नंबर थे इन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यानी कि कोई भी नेगेटिव नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर होगा उसी को कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए होता क्या है इसमें कि जो ये हमारे पास -5 है, अगर मैं इसको -1 × 5 लिखूं, लिख सकते हैं इस तरीके से, तो जो नेगेटिव रूट के अंदर आ रहा है वो -1 की वजह से आ रहा है। अब इसको मैं अगर -1 इधर कर दूं, देखिए ये वाला तो पॉजिटिव हो गया ना। तो ये मेन कॉज था यहाँ पे इसको नेगेटिव करने के लिए रूट के अंदर। आ रही बात समझ में? तो इसको क्या किया गया भाई, इसको एक इमेजिनरी नंबर बोला गया जिसको आई से रिप्रेजेंट किया गया और इसको नाम दे दिया गया आयोटा। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? मतलब रूट -1 जो होता है वो आई बन जाता है, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आयोटा √5 और वी कैन सिंपली राइट √5 आयोटा। अरे बात समझ में? तो भाई ये क्या होगा, ये भी हमारा भाई रूट -1 × √10 इसको कर सकते हैं, तो ये आयोटा होता है, आयोटा × √10 हम कर देंगे तो √10 आयोटा। आई बात समझ में? ये जो आयोटा है, आई जो आ रहा है, यही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसी की वजह से ये जो नंबर्स होते हैं नेगेटिव वाले नंबर्स रूट के अंदर जो आते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई बात समझ में? तो यानी कि कोई भी नंबर आपको दिख रहा है, अगर भाई √-7 दिया है तो उसको हम √7 आयोटा लिख सकते हैं जी, है ना? ये इतना स्टेप करने की दिखाने की जरूरत नहीं है। दिस इज आवर √7 आयोटा। क्लियर? आई बात समझ में? ठीक है जी। अब बात करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या होता है? देखिए कि भाई z से डिनोट किया जाता है a + b आयोटा। यहाँ पे वेयर जो a है इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z और इसको डिनोट किया जाता है REZ। रियल पार्ट ऑफ z a है हमारा। एंड जो ये b है हमारा, इसे हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है, IMZ लिखा जाता है इसको। यहाँ पे ध्यान देना होता है b ओनली, आयोटा को छोड़ के जो इसके साथ है। ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है और ये हमारा रियल पार्ट है। ठीक है जी। अब देखिए इसमें अगर इफ यहाँ पे a की वैल्यू 0 होगी अगर, तो z हमारा रह जाएगा b आयोटा। तो ऐसी कंडीशन में इसको हम बोलते हैं प्योरली कॉम्प्लेक्स। क्या कहा जाता है? प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर है जी ये। ठीक है, अगर भाई b 0 हो गया तो आप देख सकते हैं z = a रह जाएगा, तो ये तो रियल नंबर ही बन गया ना जी, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर रहा ही नहीं। ठीक है, और अगर हमारे पास b 0 ना हो और a भी 0 ना हो जी, तो भाई z जो है वो सिंपल a + b आयोटा रहेगा। इसको हम बोलेंगे नॉट रियल या नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर इसको बोला जाता है। मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर ही है हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं, तो इसको नाम ऐसे दिया गया है नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। हम इसको सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर a b भी 0 नहीं है, a भी 0 नहीं है, तो a + b आयोटा इज अ नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब यही कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आई होप इतना समझ में आया होगा कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं भाई, अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है तो z = 7 + 3i, है ना? अगर हमें लिखा है 2 + √2i, ये एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। ये हमारा REZ हो गया और √2 हमारा IMZ हो गया। ठीक है जी। ना अब इसमें जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है टॉपिक वो है पावर्स ऑफ आयोटा।
भाई आयोटा की पावर्स होती हैं, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। देखिए भाई आयोटा हमारा √-1 है, राइट। तो अगर मैं इसको स्क्वायरिंग कर दूंगा तो आयोटा स्क्वायर आ गया -1। भाई आयोटा क्यूब आ जाएगा हमारे पास क्या, माइनस आयोटा। कैसे आया ये भाई, आप देखिए आयोटा क्यूब को मैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा करूंगा तो आयोटा स्क्वायर तो -1 है ना, इंटू आयोटा तो माइनस आयोटा आया। तो आयोटा क्यूब को आप डायरेक्टली माइनस आयोटा याद रखेंगे। नाउ आयोटा 4 अगर है तो भाई क्या होगा 1। कैसे आप समझ सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर कर लीजिए इसको, आयोटा स्क्वायर -1 इंटू -1 तो 1 हो गया। तो यानी कि आयोटा 4 इज -1। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रहेगा आप लोगों को। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 पावर्स हैं कि कोई भी हमारे पास आयोटा की टर्म्स में कितनी भी बड़ी पावर क्यों ना दी हो, हम उसको इसी के 4 टर्म्स में लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास देखिए पता है आयोटा 4 1 होता है, तो आयोटा की टर्म्स में हम क्या कर सकते हैं कि आयोटा 4 के ये हमारा 1 रहेगा, ध्यान रखिएगा। आयोटा 4 के प्लस 1 ये हमारे पास पॉजिटिव आयोटा आ जाएगा। आयोटा 4 के प्लस 2 ये हमारा -1 आएगा। आयोटा 4 के प्लस 3 ये हमारा माइनस आयोटा। आयोटा 4 के प्लस 4 ये 1 बन जाएगा। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अब क्या मतलब है इसका कि भाई आयोटा 4 में तो 1 था ना, तो ये तो 4 का कोई भी मल्टीपल 1 ही हो जाएगा। आयोटा 4 के प्लस 1 इसका मतलब क्या हुआ कि भाई देखिए आयोटा 4 के डॉट आई ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ये तो 1 हो गया तो आई तो बचा, आयोटा आ गया वहाँ पे। अब ये चीज़ अगर नहीं भी करेंगे स्टूडेंट्स, अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, ये चीज़ पे फोकस कीजिए, इसके हेल्प से हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये एक टर्मिनोलॉजी है कि इस तरीके से हम जब कोई एमसीक्यूज आते हैं तो वहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। जो एमसीक्यूज होंगे तो हमें स्टेप्स दिखाने की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्टली कर लेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, देखिए जैसे अगर मेरे को दे रखा है भाई आयोटा 39 प्लस आयोटा 25 सॉल्व करना है जी, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकूंगा, मेरे को स्टेटमेंट लिखना होगा, मेरे को स्टेप्स लिखना होगा, तो देखिए कैसे करेंगे ब्रेक। आयोटा 4 9 भाई 39 का नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 4 देख लिया हमने 36, 40 भी हो सकता था बट मैंने इसको पॉजिटिव में रखा है। डॉट आयोटा क्यूब से साथ लेंगे प्लस आयोटा 4 का यहाँ से समझ आया होगा 6, 24 नियरेस्ट है और डॉट आयोटा। तो देखिए आयोटा 4 तो 1 होता है ना, तो 1 की पावर 9 1 हो गया। आयोटा क्यूब बचा यहाँ से प्लस ये 1 हो गया, आयोटा बचा। आयोटा क्यूब की वैल्यू पुट कर दीजिए माइनस आयोटा प्लस आयोटा, ऐसे ही है तो ये 0 आ रहा है आंसर। अब इसको इस तरीके से करते तो कैसे करते, आयोटा 4 इंटू 9 प्लस 3 बन रहा है जी ये, प्लस आयोटा 4 इंटू 6 प्लस 1 बन रहा है जी। तो अब आपको यहाँ ध्यान रखना था 4 के प्लस 3 तो ये माइनस आयोटा होता है, देखिए यहाँ पे, प्लस ये जो है हमारे पास 4 के प्लस 1 बन रहा है तो ये आयोटा होता है जी, तो ये 0। तो देखिए ये इस तरीके से भी हो सकता है, ये इस तरीके से भी हो सकता है, आपकी मर्जी है कौन सा आपको करना है। ठीक है, मैं प्रीफर करता हूँ इस तरीके से करवाता हूँ, ये भी ठीक है, ये एमसीक्यूज में आप लगा सकते हैं इस चीज़ को। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा पॉजिटिव पावर्स, इसको पॉजिटिव पावर्स बोल सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास नेगेटिव पावर्स होती हैं कि आयोटा -1 होगा तो इसको आपने लिखना है माइनस आयोटा। आयोटा -2 होगा पावर में तो ये -1 ही रहेगा। आयोटा -3 होगा तो ये पॉजिटिव आयोटा बन जाएगा। आयोटा -4 होगा तो ये 1 ही रहेगा। देखिए समझिए इसको, ये नोट करिए अच्छे से, इनका काफ़ी यूज होगा अभी आने वाले क्वेश्चंस में, तो ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, अब कैसे आया ये बताने की जरूरत पड़ेगी। भाई ये आयोटा -1 था तो आयोटा -1 को मैं 1 आयोटा लिख सकता हूँ जी, है ना, -1 है तो इसको रेशनलाइज कर देते हैं आयोटा से। तो आयोटा नीचे आया आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस ऊपर आ जाएगा तो ये माइनस आयोटा। इसी तरीके से सारे रेशनलाइज के थ्रू ही आए हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें तो रेशनलाइज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आयोटा -2 है तो ये 1 आयोटा स्क्वायर हो गया, आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है तो -1 पुट कर दिया जी। ठीक है, तो क्लियर होगा आई होप आप लोगों को स्टूडेंट्स। इनको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद इसमें एक फॉर्मूला और रह गया है वो डिस्कस करके फिर हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में एक और फॉर्मूला जो यूज होगा वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो वो मैंने यहाँ लिखा है, देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं z टू द पावर -1, ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया ना। इसका जो फॉर्मूला है z बार अपॉन में दिस। तो ये दो चीजें क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा है z बार को हम कंजुगेट बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंजुगेट है। ये कंजुगेट निकालने का क्या तरीका है कि अगर हमें z दे रखा है a प्लस बी आई, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो उसको हमने a माइनस बी आयोटा कर देना है। मतलब ओनली जो आयोटा की टर्म है उसका साइन चेंज किया जाता है, तो दैट इज कंजुगेट।
ठीक है। और जो ये दूसरा टर्म है इसे मॉडुलस कहा जाता है, और मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला है कि जो a और b है उनका स्क्वायर करके प्लस करके स्क्वायर रूट के अंदर जो b होगा उसका आयोटा साथ में नहीं लेना, ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट करके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। और एक और सिंपल तरीका होता है z इनवर्स निकालने का, जहाँ पे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, तो वो क्वेश्चन में मैं बताऊंगा। जब क्वेश्चन आएगा तो उससे भी मैं आपको बता दूंगा दोनों मेथड्स, आप खुद ही डिसाइड करिएगा कि आपको कौन सा ईजी लगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, देन वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। तो चलिए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चंस लिख लिए हैं, एक एक करके इनके सॉल्यूशंस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में इवैल्यूएट बोल रहा है, इनकी हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो देखिए किस तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट। भाई हमें स्क्वायर रूट ऑफ 9 अभी बताया था मैंने स्टार्टिंग में, इसको हम कैसे लिखते हैं रूट 9 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय इसको हम कैसे लिखते हैं रूट 4 आयोटा। तो रूट 4 तो हमारा 2 बन सकता है, ये 3 है, एक सिंपल सी बात है, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो गया। आयोटा स्क्वायर आ गया तो -6, कैसे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट होगी, आई बात समझ में। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा कि आपको जो मैंने पावर्स लिखवाई थी वहाँ पे आयोटा जो है उसकी वैल्यू रूट -1 कहीं नहीं डालनी है आपको, बल्कि रूट -1 कहीं आएगा तो उसकी जगह आयोटा डालना है, ठीक है ना। ऐसा लग सकता है किसी स्टूडेंट को कि भाई आयोटा कहीं है तो वहाँ रूट -1 डाल दें, नहीं, कभी नहीं डालना। आयोटा को आयोटा ही रखना है, आयोटा स्क्वायर जितने भी हैं उनकी वैल्यूज रखनी है, और रूट -1 की जगह में आयोटा रखना है, लेकिन आयोटा की जगह में रूट -1 कभी नहीं रखना, ठीक है जी, आई समझ में बात। तो ये हमारा आंसर आ गया। नाउ सेकंड पार्ट देखिए, इसमें हम क्या करेंगे भाई, तो बहुत सिंपल है, सीधा डायरेक्टली अंदर इंटू कर दीजिए। 9 -9 इंटू -4 भाई 36 हो गया, स्क्वायर रूट 36। बताइए ये कोई क्वेश्चन है, 6 आंसर आ गया यार, ठीक है जी, समझ में आ गया होगा। 9 इसको आप यहाँ पे डायरेक्टली रूट 36 लिख दीजिएगा और 6 आंसर। नाउ यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, थर्ड को स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू आयोटा, तो 5 आयोटा ये हो गया, इंटू 4 तो 20 आयोटा। तो इसको ऐसे ही छोड़ेंगे बेटा, आयोटा की जगह रूट -1 मत लिखिएगा यहाँ पे, ये कहना चाह रहा था मैं, ठीक है। नाउ फोर्थ पार्ट देखते हैं, ये हो गया 4 आयोटा भाई, आप समझ रहे होंगे कैसे, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4 एंड रूट ऑफ -1 इज आयोटा, यहाँ पे इंटू बताइए 5 आयोटा, 60 आयोटा स्क्वायर, तो भाई -60 ये आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखने पर -60, ठीक है जी, समझ आ रहा होगा सभी को। ना इसको देखते हैं भाई कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या बन गया बताइए, 4 आयोटा डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये 5 आयोटा इंटू 3 तो प्लस 15 आयोटा, 6 आयोटा, और ये माइनस 25 आयोटा भाई, है ना। तो देखिए ये हो गया आपका 10, 25 आयोटा -25 आयोटा 0, ठीक है जी, है सिंपल। लग रहा है मुश्किल, क्या मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी बहुत सिंपल है, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझ के करेंगे तो बहुत इजी लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हमें z दिया गया है, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, यहाँ पे क्लियरली पता लग रहा है कि भाई ये वाला a है और जो यहाँ पे i के साथ नंबर है वो b है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, देखिए सेकंड में हमें पूछा है z दे रखा है इस तरीके से, r e z का मतलब क्या था, रियल पार्ट ऑफ z, बताइए भाई जो a है यानी कि -3, और i m z का मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो भाई जो b के साथ टर्म होता है यहाँ पे -1 आएगा, आयोटा नहीं लिखते, ठीक है ना। ये क्या था ये अभी बताया था, दिस इज कंजुगेट, तो कंजुगेट का क्या सिंबल होता था भाई, a माइनस बी आयोटा कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आयोटा के पास जो साइन है उसको चेंज करिए बस, मतलब हमारा जो आंसर आएगा -3 प्लस आयोटा हो गया भाई। ना मॉड्यूलस, भाई मॉड्यूलस का भी फॉर्मूला बताया था, √a² + b², तो यहाँ पे -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये 9 हो गया, ये +1 10 हो गया जी, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन 3 की बात करते हैं, आयोटा इज रूट ऑफ -1, ये तो हमें पता ही है, शो दैट दिस इज दिस। तो भाई इसको लेके आप सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन 3 में। भाई LHS को मैं ले रहा हूँ तो ध्यान दीजिए, x + 1 ये a हो गया, आयोटा b हो गया, तो a + b मिल गया, ये x + 1 ये a हो गया -b, तो ये a + b a - b क्या बन गया भाई, a² - b²। आई होप क्लियर होगा सभी को। ये a² जो बना इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए, a² + b² + 2ab, ये आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है जी बताइए, -1 +1 हो गया +2। नेक्स्ट स्टेप में करिएगा स्टूडेंट्स आप लोग, और आई होप क्लियर होगा आप लोगों को कैसे हुआ है। तो ये इक्वल टू RHS आ गया एंड हेंस प्रूव्ड हो गया, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन 4 देखिए, फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ। यहाँ ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होंगे जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब ये हुआ कि जिसका जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो भाई क्वेश्चन 4 का फर्स्ट में देखिए, हमारा जो 2y है ये रियल पार्ट है यहाँ पे,
और यहाँ रियल पार्ट 5 है, तो 2y इक्वल टू 5, तो y की तो वैल्यू 5/2 आ गई जी। ठीक है, नाउ इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास, 3x माइनस वाई इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट यहाँ -2 है, तो भाई 5/2 यहाँ रख दीजिए, तो 3x इक्वल टू 3x माइनस 5/2 आएगा, तो उधर जाकर प्लस कर दीजिए उसको, एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया 4/2 आ गया, तो ये आ गया 1/2, आप इसको नीचे लिख लीजिएगा नेक्स्ट स्टेप में 1/2, और ये 3 नीचे आएगा तो इंटू हो जाएगा यहाँ पे, तो आंसर 1/6, y दिस x 1/6, y is 5/2 एंड x is 1/2। ठीक है जी, नाउ इसी तरीके से इसको कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इमेजिनरी पार्ट गिवन ही नहीं है, तो मतलब जो रियल पार्ट है ये तो वैल्यू आ गई भी हमारे पास 3x माइनस 1 इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6/3, तो 2 हो जाएगा जी। आप स्टेप्स में करिएगा भाई, डायरेक्टली लिखा है मैंने, समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे देखिए ये वाली वैल्यू दैट इज √3 + 2y इक्वल टू 0, तो भाई 2y इक्वल टू -√3 एंड y इज इक्वल टू, ठीक है जी, है इजी, अब तो इजी लग रहा है ना। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट RHS में दोनों 0 है, तो इनको 0 के इक्वल रख के 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 कर देंगे, y इक्वल टू 2/3 आ गया। यहाँ से इसको भी 0 के इक्वल रख दीजिए, 7 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो देखिए x इक्वल टू 7 हो जाएगा -7 माइनस कर जाएगा 7/2, तो भाई ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हो गया। स्टूडेंट्स को नोट कर लीजिए, देन वी विल डू द 5th क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं। फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर प्रूव दैट r ई दिस एंड i m z दिस। तो चलिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। भाई पहले तो आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, इसमें a + bi ले लिया मैंने, ठीक है जी। इसका जो r e z है उसको ये शो करना है, तो पहले तो आप ये क्या चीज़ है बताइए, कॉन्जुगेट, इसको फाइंड आउट कर लीजिए, कंजुगेट इक्वल टू a माइनस बी आयोटा। अब इसको आप पहले सॉल्व कर लीजिए, z + z बार इज इक्वल टू 2a आ जाएगा हमारे पास। नाउ z + z बार डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 आ गया। अब देखिए ध्यान से कि जो हमें प्रूफ करना था r e z इक्वल टू z + z बार अपॉन में 2, तो r e z का मतलब क्या है कि भाई जो z है उसका रियल पार्ट क्या है, a, और इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है बेबी, यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने गलती से स्टूडेंट्स, ये तो 2a/2 होगा तो 2 कट जाएगा a, तो ये a निकाला, तो ये हमारा प्रूव हो गया जी, प्रूव्ड है ना, हेंस प्रूफ लिख लीजिए फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट कर लेते हैं। इसमें i m z शो करना है, तो पहले आप इसका जो z माइनस z बार कर लीजिए जो इसमें गिवन है, तो z माइनस z बार करने पे ये माइनस होगा तो a से a कटेगा, b + bi, तो यानी कि 2bi रह जाएगा हमारे पास। नाउ z माइनस z बार अपॉन में हमें 2i करना है जी, 2i करेंगे तो देखिए क्लियरली आपके पास क्या बच रहा है, b, ठीक है। तो अब हमें प्रूव करना था i m z, तो i m z इक्वल टू z माइनस z बार अपॉन में 2i, चेक कर लीजिए इसका जो LHS है वो b है, और यहाँ से इसको सॉल्व करिए भी b आ रहा है, तो हेंस प्रूफ हो गया ना, एक ही बार लिख लीजिएगा हेंस प्रूफ सॉल्व करने के बाद, ठीक है जी। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन 6। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है इनको हमें क्या करना है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इवैल्यूएट करना है बस, ठीक है जी। तो बहुत सिंपल तरीका होगा, क्या, -5 आयोटा इंटू 1/8 आयोटा, तो देखिए क्या आ रहा है भाई क्लियरली 6 का फर्स्ट, ये आ रहा है हमारे पास 5/8 आयोटा स्क्वायर, क्लियरली पता लग रहा है, माइनस है साथ में तो माइनस भी लिख लीजिए भाई, तो आयोटा स्क्वायर तो क्या होता है -1 इटसेल्फ, तो 5/8 आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देखते हैं, 5 से 5 कैंसिल हो गया, -3 आयोटा स्क्वायर जी, तो आयोटा स्क्वायर पुट करने पे 3 हो गया। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं। नाउ 7th क्वेश्चन देखिए, 7th का फर्स्ट 1 माइनस आयोटा, इसके ब्रैकेट खोलूंगा मैं, ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस आयोटा ये हो जाएगा +1, और यहाँ से ये हो जाएगा -6 आयोटा, तो 2, और ये हो गया आपका, भाई सिंपल कैलकुलेशन है, जैसे अलजेब्रा करते हैं, जैसे एक्स वाई ऐड होता है वैसे आयोटा आयोटा के साथ ऐड होगा, और ये जो कांस्टेंट टर्म है वो कांस्टेंट टर्म के साथ ऐड हो गया, ठीक है जी। नाउ 7 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि ये फ्रैक्शंस में गिवन है टर्म, तो सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, 1/5 -4 हो गया जी, इसको साथ में लिख लीजिए, है ना, कांस्टेंट टर्म्स हैं। फिर यहाँ से देखिए 2/5 और ये 5/2, लेकिन बाहर माइनस था, तो ध्यान दीजिएगा मैं कैसे लिखूँगा, देखिएगा 2/5 -5/2 और आयोटा को बाहर कॉमन, ठीक है जी। इनके एलसीएम ले लीजिए, तो देखिए ये हो गया 5, ये आ गया -19, कैसे 5 4 20, समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी एलसीएम ले लीजिए 4 और ये -25, तो ये हो गया -21/10 आयोटा, तो हमारा ये सॉल्यूशन आ गया स्टूडेंट्स, -19/5 -21/10 आयोटा। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स। नाउ 8 पार्ट देख लेते हैं। इसको देखिए 8 पार्ट में ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा मुझे, तो मैं इसको इसका इंटू कर रहा हूँ, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ये माइनस बाहर है, -√3 है ये, है ना, तो -√3 है तो इसमें हमें आयोटा नहीं लगाना भाई, -√3 × 2√3, ये हो गया आपके पास
-6। नाउ अब इसको आप इससे कर दीजिए तो +√3 आयोटा। नाउ ये वाला टर्म इससे इंटू होगा, ये देखिए ये अंदर है माइनस, तो इसको √2 आयोटा बोलेंगे। तो √2 देखिए ये बन जाएगा 2√6 आयोटा। समझिए, समझ गए? √2 इंटू √3 √6 हो गया, 2 और आयोटा समझ में आ गया होगा। ये वाला √2 आयोटा इंटू -1, तो ये हो गया आपके पास कितना, -√2 आयोटा स्क्वायर। तो देखिए जी अब क्या होगा, यहाँ से -6 को हम ऐसे रख लेते हैं। ये जो टर्म है इसके साथ क्या बन रहा है, ये +√2 बन जाएगा, तो इसको यहाँ लिख लिया मैंने। कैसे √2 बन रहा है प्लस समझ में आ रहा होगा। आयोटा स्क्वायर -1 रखेंगे, इंटू हो गया +√2। इन दोनों में देखिए आप कॉमन ले लीजिए √3, तो ये बन रहा है 1 +√3 आयोटा कॉमन ले सकते हैं, और ये 1 + 2√2। ठीक है, ये आयोटा को इधर भी लिख सकते हैं, कैसे भी आप शो कर सकते हैं। ये हमारा 8th का सोल्यूशन हो गया जी। नाउ 8th का सेकंड पार्ट देखिए, यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। a + b का होल स्क्वायर लगा दीजिए। a हमारा नेगेटिव है, ध्यान रखना है, तो बट a² में 25 आ गया, प्लस b² में 9 आयोटा स्क्वायर, और ये 2ab में -30 आएगा भाई। ये हो गया आपका -9, ध्यान दीजिए, 25 - 9 16। So this is our solution for the 8th question second part। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे ये क्वेश्चंस किस तरीके से हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं जल्दी ही इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस लेकर के दूसरी वीडियो में अपलोड करूंगा। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, थैंक यू।